अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट। पैसे नहीं आ रहे यूट्यूब तो ना ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਫਾਲੋਅਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਾ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ 100 ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ मेरे आईफोन ਦਾ, गायब हो गए। बहरहाल सीन ये है जी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि, बल्कि बहुत सारे क्या, मेजॉरिटी जो है बहुत ज़्यादा लोगों की ये कंप्लेन है कि अरबाब तंग कर रहा है जी, कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं वो लोग तंग कर रहे हैं, कोई मसले मसाइल हैं, आपकी वजह से कोई गड़बड़ होगी, उनकी वजह से लेन देन के मामला, सैलरी टाइम पे नहीं मिलती या नहीं मिल रही, ठीक है ना, कोविड के बाद से आपको पता ही है। और बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे मुश्किल है, आप उनसे जान छुड़ाना चाहते हैं, वीज़ा चेंज करना है, तनाज़ुल करना है, कैंसिल होना है, ब्लॉक कर देते हैं या ब्लॉक की कोई धमकी लगा दे। आप कहाँ पे क्या चेक कर सकते हैं कि जी आपके ऊपर कोई पाबंदी है, नहीं है, अगर है तो उसको हल करने का सही तरीका क्या है, अखराजात, टाइम कितना लगता है, ठीक है ना, ये सारी बातें। सो इन शॉर्ट यानी ये कि अगर आपको कोई ब्लॉक करने की धमकी दे रहा है या ब्लॉक कर दिया है, आप ओमान में ही हैं, आपको पासपोर्ट नहीं दे रहा, आपने तनाज़ुल लेना है वो नहीं दे रहे, वीज़ा चेंज करना है वो नहीं दे रहे, इवन कि आपने जो एग्रीमेंट कंप्लीट कर लिया, वीज़ा 2 साल कंप्लीट हो गया, आप सेम जगह पे काम नहीं करना चाहते, वीज़ा चेंज करना चाहते हैं, तो जो है ना, कैसे होगा साहब? राशिद भाई बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू दोस्तों को। अच्छा, ये है कि आपका स्पॉन्सर जो है आपको वो तनाज़ुल, आप अभी कंपनी में फ़र्ज़ करके आप बना लें अपनी, या आपको कोई अच्छी जॉब की ऑफ़र आती है तो आप तनाज़ुल चाहते हैं, तनाज़ुल आपको नहीं मिल रहा। तो ये है कि 2 साल का तो आपका एग्रीमेंट है ही है, आपने उसके साथ काम करना है। अगर आप फिर भी चाहते जितना भी हैं। यानी एग्रीमेंट है आपने जी। वो कंप्लीट करना है, तो आप कानूनी तौर पर अहल होते हैं इस चीज़ के। एक्चुअली जब बंदे का वीज़ा निकलता है ना, उस वक़्त भी एक ऑफ़र लेटर एक होता है कंपनी की तरफ से, ठीक है ना? उसके ऊपर मेंशन होता है कि आप 2 साल के लिए उसके एम्प्लॉयी हैं, काम आपने करना है। तो आपने वो ऑफर लेटर, अपना एग्रीमेंट को सही से पढ़ना है जी। और एंड तक पढ़ना है। ये चीज़ आपने लाजमी जहन में रखनी है कि जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे तो आप कहीं आगे जाके कंप्लेन कर सकते हैं। यानी 2 साल का एग्रीमेंट है, वीज़ा मोस्टली का 2 साल होता है ना, तो 2 लोग साल का वीज़ा। एग्रीमेंट भी 2 का करते हैं। या जो भी है आपका 1 महीने का एग्रीमेंट है, वीज़ा 2 साल का लगेगा, 1 महीने बाद आपका वीज़ा कैंसिल कर देंगे, चाहिए होगा तो आगे चलता रहेगा। आपका एग्रीमेंट फॉलो किया जाएगा। और अगर किसी ने एग्रीमेंट कंप्लीट कर लिया हुआ है, जी। वो सेम बंदे के साथ काम कंटिन्यू नहीं करना चाहता, वो फिर क्या करेगा? वो जब उसके 2 साल पूरे हो जाएँगे तो उसको अपने जो फ़ील्ड की और ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वो जहाँ चाहे अपना वीज़ा चेंज कर सकता है, विदाउट एनओसी लेटर और विदाउट उसको इन्फॉर्म करने के, ठीक है ना? जब उसका वीज़ा जैसे ही एक्सपायर हुआ, वो जहाँ मर्ज़ी वीज़ा अपना चेंज करे, भले अपने नाम पे कंपनी बना के अपना ही ट्रांसफ़र कर ले खुद को, या किसी और कंपनी में चला जाए। उसकी कुछ ज़रूरत नहीं उसका होती है। प्रोसेस क्या होगा, कैसे प्रोसेस कैसे? उसका सिंपल है कि आपने अपना आईडी कार्ड लेना है और लेना है अपने मज़ूनिया यानी वर्क परमिट, नई कंपनी का, वो अपनी है या जिसकी भी है, वो वर्क परमिट लेके अपने सनत ऑफिस जाना, जाके वहाँ उनको कहना कि मैंने इस वीज़े के ऊपर शिफ्ट होना है, मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया है। तो वहाँ से वो रिक्वेस्ट डालेंगे तो वो उसी दिन अप्रूवल, उसी नहीं दूसरे दिन या तीसरे दिन अप्रूवल आ जाएगा। अगर उसी वक्त आपने अप्रूवल देना है, अप्रूव कौन करेगा? अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। अच्छा। अगर उसी वक्त आपने अप्रूवल लेना है तो वो आपको एक रकम तलब देंगे, ठीक है ना? रकम तलब एक होती है, वो लेके आप सीधा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जाएँ, वहाँ रिक्वेस्ट करेंगे जी मेरी रकम तलब है, काइंडली मुझे अप्रूवल दे दें, ताकि मैं अपना वीज़ा फौरी मिल जाएगी। हाँ, चेंज कर लो। सही। तो उसी वक़्त वो तनाज़ुल हो जाता है, वो इतना बड़ा काम नहीं है। और अरबाब का जो रोल होता था पहले, के अरबाब अलाउ करता है, ऑनलाइन एक्सेप्ट करता हाँ है? जी, वो एक्सेप्ट करने का 2 साल से पहले है, यानी कि आप 2 साल पूरे नहीं हुए वीज़े को, वही एग्रीमेंट आपने मुकम्मल नहीं किया, तो उससे पहले अगर आप जाना चाहते हैं किसी और कंपनी में, तो फिर वही है, वो आप अपने स्पॉन्सर को कहेंगे, वो आपको जो है ना एक्सेप्ट करेगा। यानी कि यानी नया जो है वो रिक्वेस्ट डालेगा, हाँ जी, पुराना पुराना उसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट करेगा, फिर ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर आपका तनाज़ुल होगा, ट्रांसफ़र हो सही, जाएगा। या फिर कैंसिल करवा के फिर आप नए पे जाएँगे अगर आपका एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं है। हाँ जी। तो ये 200% बात ठीक है, बड़े लोगों ने लितर लेके पीछे लग जाना नहीं, अगर नहीं, गलत ऐसे हुई। ही ऐसे ही ऐसे ही। और एक और बात भी है कि कोई बंदे होते हैं जी, अभी हमारी पुरानी कंपनी हमें एनओसी लेटर भी नहीं देती और तनाज़ुल भी करने नहीं देती, हमने इनके पास काम भी नहीं करना। अब क्या करें? अब ये करें कि वो क्या करते हैं मोस्टली लोग, चले जाते हैं अपने-अपने मुल्क, ठीक है ना? वहाँ जाके बैठे रहते हैं, 6 महीने पूरे होते हैं तो कहते हैं चलो जी हम 6 महीने साढ़े पूरे हो गए, नवी कंपनी चलिए। तो भाई ऐसा भी नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में आपके 2 साल चल रहे होते हैं। जब तक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में 2 साल पूरे नहीं होने, आप जो है ना नई कंपनी में नहीं आ सकते। सही है? हाँ, आपका जो आरओपी में है, वहाँ 6 महीने ज़्यादा आप इस मुल्क से बाहर रहे तो आरओपी में से आप कैंसल हो स्टेटस गए। कैंसल हो जाता है। हाँ जी, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर लेबर से में तो कैंसल, हाँ जी। नहीं होते ना। आपको याद आ जाना चाहिए कि मैंने हर वीडियो में ज़िक्र किया है, जो कैंसल जाने वाले हैं, जहाँ पे वीज़ा चेंज करने का प्लान है, मैं उनसे कहता हूँ कि आरओपी तो भूल जाएँ आप, ठीक है ना?
आपको मिनिस्ट्री लेबर का कैंसलेशन पेपर जो है वो लाजमी चाहिए। या तो ट्रांसफ़र हो रहा है ऑनलाइन, वो तो ठीक है, अरबाब एग्री होगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। अगर वीज़ा ख़त्म हो चुका है तो फिर आपको तब भी आपको जो है वो कैंसलेशन पेपर चाहिए। लेट्स सपोज़ जो इन्होंने कहा कि दो अपने मुल्क चले गए, 6 महीने रहे, साल रहे और इधर वो नहीं चेंज करने दे रहे या कुछ जो भी हुआ, वो कहते जी हम जाते हैं अपने मुल्क, 6 महीने बाद जो वीज़ा स्टेटस कैंसिल होता है तो वो सिर्फ आरओपी से होता है, मिनिस्ट्री लेबर से नहीं होता। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से तब होगा या अगर तो आपके वो वीज़ा का ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाए या फिर वो अरबाब जो है आप चले गए हो वो उसी मजूनियों के ऊपर नया जो है वीज़ा अप्लाई करे। हाँ वो ऐसे ही? हाँ वो भी तब ऐसे ही करेगा ना, जो आपका 6 महीने का आप चले गए हैं, वो फिर एक पेपर मिलता है सनत ऑफ से निकालते हैं, उसके ऊपर स्टैंप लगवाते हैं आरओपी से, ठीक है, वो फिर सबमिट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में, फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर उसके उस वो पुराने मजदूर के पुराने ऊपर नया, मजूनियों को आई हुआ। हाँ जी, नया बंदा आ जाता है और फिर आप जो है ना वो कैंसिल होते हैं। सो ये सारी चीज़ें। और एक और चीज़ बताइएगा, अगर कोई बंदा ये जानना चाहता है वो ब्लॉक हुआ है कि नहीं है, जिस तरह आउट पास पे जाने वाले वो हैं सिंपल जी। या इधर से लोगों को जो है वो तंग किया जाता है कि जी मैं ब्लॉक कर दूंगा या जी। ब्लॉक कर भी दिया जाता है, वो स्टेटस कहाँ से कैसे पता चल सकता है? वो सिर्फ पासपोर्ट लेके किसी को भेज दें, खुद चले जाएं, खुद तो क्या, यानी किसी को दोस्त को भेज दें, किसी सनत ऑफिस को भेज दें, किसी बंदे को आप अपना पासपोर्ट की पिक्चर दे के भेज दें, तस्वीर दे के भेज दें, कहाँ, आरओपी में, ठीक है, आरओपी में इमिग्रेशन में जाएंगे, वहाँ आपको पासपोर्ट का नंबर लगाएंगे तो पता चल जाएगा अभी आप ब्लॉक हैं या नहीं है। और वो बता देते हैं हाँ हाँ फौरन बगैर बताते किसी फीस हैं, के बगैर किसी बताते हैं। फीस के बताते तो मेरे गलन तुझे तंबाकू समझते हो, थले कई 4-6 आने ने शाने बाद उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है, वो प्रोग्राम तो बढ़ गया भाई थोड़ा होता है। अच्छा, तो उसका कोई खर्चा नहीं है और अगर कोई ब्लॉक है हैं जी। तो वो पता चल जाएगा ब्लॉक है तो पता चलता है, वो कहते हैं जी 99 ईयर के लिए आप ब्लॉक हैं, ठीक है ना, और उसके बाद आप वो ख़त्म आइएगा। हो सकता है। वो ख़त्म होने का तरीका यही होता है, 3 महीने, आई थिंक 3 महीने तकरीबन होती है, जो पुराना स्पॉन्सर होता है उनका मिंतर लगा करो तो वो ख़त्म करा सकता है, अदरवाइज कोई तरीका नहीं है। वो अक्सर वो लिस्टों में नाम डाल देते हैं, वाइट लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, रेड लिस्ट, कुछ ऐसे तो ही है। उनका तो फाइन होता है ना, वो अच्छा खासा फाइन होता है कैटेगरी वाइज, या उनका जो छोटे मोटे केसेस वाले होते हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाता है कि वो सिर्फ इंटर ना हो। 99 वाला नहीं, सिर्फ एंट्री ब्लॉक होती है, तो वो फीसें अपने कुछ और जुर्माने वगैरह दे के लॉयर के ज़रिए अपना वो केस थोड़ा चलने के बाद वो भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना, बाकी कितने फंसे हुए हो तो रब्ता कर लिया, तनु वो भी दस देंगे। जी। ठीक है ना। आहो। और उसके बाद हाँ, ये सारे प्रोसेस का खर्चा वर्चा नहीं आता। ट्रांसफ़र का थोड़ी सी 10 रियाल फीस है, हाँ जी। ऑनलाइन जो ट्रांसफ़र 5 होता है साल 5 रियाल। जी। और बाकी और कहीं फीस लगती है सारे मामले में? नहीं वीज़ा कैंसलेशन की फीस भी है ना, जो पेपर लेते हैं लेबर मिनिस्ट्री से। मैंने कैंसिल जाना है, कैंसलेशन पेपर मिलता है ना अभी। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं उसकी वो तो सनत ऑफिस से मिलते हैं, वो तो ऐसे बस 2 रियाल का जो है टाइप में वही फीस है, वो और टाइपिंग वालों पे डिपेंड करता है। और बाप जो है अगर वो लेबर मिनिस्ट्री से लेके देगा तब भी उसका वही लगेगा वही पैसे। लगेगा। और सनत से आप खुद ले रहे हैं यार बाप के बिहाफ पे, तो वो भी एक यानी वो स्पॉन्सर जो है उसके आईडी के अगेंस्ट वो इशू करते हैं कि जी वाकई ये बंदा इसका एम्प्लॉय है, स्टेटस कैंसिल करना है, कैंसलेशन पेपर। और कैंसलेशन पेपर लेने के बाद कोई टाइम होता है आपको ट्रैवल करने का वापस, या क्या सीन है? नहीं नहीं, वो कैंसलेशन पेपर बनता ही तब है जब आपके पास टिकट हो, तो टिकट होता है उस हिसाब से उसके फिर मेंशन होता है इस आपने बंदे ने इसका इस टाइम जो अगर इसका। आप टिकट आपकी हुई है 2 दिन 4 दिन बाद की, हफ्ते के बाद की, आपको कैंसलेशन पेपर उसी हिसाब से मिलना है। फिर आपने उस डेट से उस डेट तक आपने पहले चले जाएं तो भी मुश्किल नहीं है, उसके बाद जाएंगे तो फिर जो है ना लॉ लगेंगे, इमिग्रेशन नहीं होगी एयरपोर्ट के ऊपर ऐसे जी। ऐसे ही है बिल्कुल। फिर दोबारा से आपको जो है वो जुर्माना दे के ओवर स्टे का तो आप जा सकते हैं। ठीक है जी, ये एक बहुत एमी अचानक सवाल आया ज़हन में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं ये कैंसलेशन पेपर है लेकिन हम डिले करना चाहते हैं थोड़ा, तो क्या सीन होगा? तो आपको जो कैंसलेशन पेपर है, जो टिकट आपने दी थी वो लेते हुए, उस हिसाब से आपने जो है वापस जाना है। ठीक है जी, लेट करेंगे तो जुर्माना होगा। और अगली वीडियो में शेयर करेंगे कि जो लोगों का वीज़ा एक्सपायर हो जाता है या आए विजिट पे रीन्यू नहीं किया, एक्सटेंड नहीं किया, ओवर स्टे है, उसका जुर्माना कितना होता है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।